2,14,238 मतदाता बचे थे, जिसमें 13,635 मतदाता के नाम कटे थे और नो मैपिंग में 3,559 मतदाता के नाम शेष बचे थे। उनको चुनाव विधिवत उनकी सुनवाई की जा रही है और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को नागदा क्षेत्र में जो वैध मतदाता हैं, जो बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, वो दोनों ने मिलकर बीएलओ के साथ जाके घर घर जाके सत्यापन किया था। वो वैध मतदाताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थोकबंद करीब नागदा खाचो विधानसभा 5,000 मतदाताओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें वर्ग विशेष के विशेष व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित है। मेरा ये चुनाव आयोग से हमने शिकायत भी की, कलेक्टर से मिले हैं, एसडीएम निवास हाउस से भी मिले हैं, उनसे चर्चा भी करी है। हमारी यही मांग है, यदि फर्जी नाम में यदि जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को एक मुश्त दी जा रही है, यदि उसमें यदि जो शिकायत यदि सही पाई जाती है तो बीएलओ ने अपनी जो काम करना चाहिए वो सही तरीके से निकाला, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और यदि उनकी जो 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 वर्तमान में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, यदि उनकी शिकायत असत्य पाई जाती है तो चुनाव आयोग के निर्देश से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो हमारे चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप निष्पक्ष रूप से जांच करें। यदि बीएलओ मतदाता सूची फर्जी मतदाता सूचीबद्ध बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करें, और यदि आपत्तिकर्ता यदि गलत आपत्ति कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ एक भी बात ये भी आ रही कि जो अधिकारी लोग, जो चुनाव संबंधित अधिकारी वो बीएलओ पर दबाव डाल रहे हैं कि जो अभी आपत्ति आई है उनको चुनाव की वेबसाइट से लोड कर दे। तो यदि लोड करे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो नाम उनका कटना है, और लोग ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है। हम शासन पर चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि जितने भी आपत्तियाँ उसके निश्चित रूप से जाँच करें, चाहे बीएलओ दोषी हो तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करें, यदि आपत्तिकर्ता के खिलाफ यदि शिकायत हो तो आपत्तिकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कांग्रेस भी अपनी एक पैरेलल अपनी एक सर्वे टीम उतारती है जबकि ऐसे होती है प्रक्रियाएं शासन की, तो क्या कांग्रेस की जो भी सर्वे टीम है, जो भी कार्यकर्ताओं की टीम ने पैरेलल एक एसआईआर की तरह ही पैरेलल कार्यकर्ताओं ने भी जाकर इसकी जांच की, तो उसमें ऐसा कहीं मिसमैच हो रहा है कि बीएलओ गलत जानकारी दे रहे हैं या बीएलओ पे दबाव जो दूसरी पार्टियां हैं उनके माध्यम से बनाया जा रहा है? अभी पूरा आप लोग देखेंगे कि पूरा 1 महीने बीएलओ ने घर घर जाके सत्यापन करा। उसमें हमारे कांग्रेस के बीएलओ भी सम्मिलित थे और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए भी थे। तो उन्होंने ऐसे 13,000 मतदाता छाटे थे, जो अन्य जो मृत थे वो अन्य शिफ्ट हो गए या अन्य स्थान पर नाम चढ़े हुए, ऐसे 13 उनके नाम कटे। तो जो मतदाता निष्पक्ष रूप से हुई, परंतु उसके बाद में शिकायत करना मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि वैध मतदाताओं के नाम काटे। ऐसे भी लॉजिकल करीब 34,000 मतदाता का भी अभी नोटिस जाएंगे, और जो उनको सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, और उनमें भी ना एक भारी संख्या नाम कटने का एक षड्यंत्र शासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किए जा रहे हैं। और चुनाव में जो अधिकारी लोग लगे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दावों में प्रभावित है। हमारे बीएलओ के पास जो आपत्ति करने वाले व्यक्ति है वो जाके ये कह रहे हैं यदि तुमने ये नाम नहीं काटे तो तुम्हारी नौकरी पे खतरा मंडराएगा, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, यहाँ तक धमकियाँ दी जा रही है। नहीं, जैसे कि शासन के बीएलओ थे और राजनीतिक संगठनों के बीएलए थे, तो जब दोनों ने एक साथ काम किया है, मेरा सवाल यही है कि दोनों में कोई विरोधाभास आ रहा है कि आप किसी हमारे हिसाब से बीएलओ ने जो काम करा वो एकदम सही करा और सही रिपोर्ट दी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंशा थी उनकी एसआर करवाने की, वो उन मंशा पूर्ण होते हैं नजर नहीं आ रही है उनके। वो जो चाहते थे जितनी संख्या वोट कटना वोट कट नहीं पाए, तो इसलिए पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र करके वो प्रिंटेड पूरे पार्टी से इनके प्रिंटेड आपत्तियाँ आई है,
उसमें सिर्फ व्यक्ति को नाम देखेगा, उसमें ही फर्जी जो नाम जिस नाम से दिया है उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं कि यदि बाद में जांच हो तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सके। साथ साथ में मैं समस्त BLO को और चुनाव संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। हम लगातार आपसे लिखित में पत्र व्यवहार करके कार्य कर रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी आप राजनीतिक दबाव से वैध मतदाता का नाम काटें तो हमको हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ेगी, जिसकी समझ जवाबदारी आप लोगों की होगी।